मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन जो है वो हमने शुरू किया था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसकी क्या डेफिनेशंस दी गई है, उसका जो परिचय है उसके बारे में हमने कल बात की थी। तो जो भी इसके डेफिनेशंस और इसके बारे में हमारा बात हुआ था, उसके बाद आज हम जो है वो इसके हिस्ट्री की बायोटेक्नोलॉजी जो है कहाँ से कब से अस्तित्व में आई उसके बारे में बात करेंगे। और मैंने आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में भी बताया था। तो आज हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे। एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी, जो पुरातन प्राचीन बायोटेक्नोलॉजी है, ये अर्ली हिस्ट्री जो है फूड और शेल्टर में मतलब ही जब हमारी रिक्वायरमेंट था, तो उस समय के समय की जो बायोटेक्नोलॉजी है वो एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है, जिसमें डोमेस्टिकेशन भी फिर धीरे धीरे बाद में आया। मतलब जो हमारा आदि मानव जंगल में रहता था ये था। उसके बाद हमने थोड़ा सा जो घर वगैरह बनाना शुरू किया, तो फूड शेल्टर की बात हुई। पहली रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट उस समय मानव की खाना थी, और उसके बाद वो जगह ढूंढने लगा, और उसके बाद उसने डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया, मतलब पालन पोषण एनिमल्स का और इनका करना शुरू किया, जिन पे कि वो डिपेंडेंट था। तो वहाँ का जो बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें धीरे धीरे किण्वन वगैरह की प्रक्रिया आई बाद में, उससे पहले वाला जो है वो एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी वाला पीरियड कहलाता है। उसके बाद क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी आई, जिसमें ये एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी पर ही डेवलप हुई, और फर्मेंटेशन जो है प्रोसेस जो था, किण्वन की जो प्रक्रिया थी वो अस्तित्व में आई, एंड इट प्रमोट्स फूड प्रोडक्शन। इससे फूड प्रोडक्शन प्रमोट हुआ, और कुछ मात्रा में मेडिसिन वगैरह का भी इस समय बनने लगा। और जो आज जो बायोटेक्नोलॉजी हमारे सामने है, दैट्स मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इसमें तो हम जानते ही हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म की मैनिपुलेट की जाती है, डीएनए में कई प्रकार के चेंजेस किए जाते हैं, जिसको कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कह रहे हैं। कल जो हमने बात करी थी जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग की, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आई। तो हम जो क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी है उसके डेवलपमेंट के समय हम जो फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया, किण्वन की प्रक्रिया जो अस्तित्व में आई वो आज तक भी है। तो उसमें क्या है कि पहले टॉप फर्मेंटेशन आया, मतलब डेवलप्ड, ये सबसे पहले डेवलप हुआ, और यीस्ट को राइज किया जाता था टॉप पे। उसके बाद 1833 में बॉटम फर्मेंटेशन आया, उसमें यीस्ट को बॉटम पे रखा गया। और फिर 1886 में ब्रेविंग इक्विपमेंट्स जो है ईसी हैंसन ने बनाए, और उनको इक्विपमेंट्स को फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में यूज़ किया जाने लगा। और ये प्रक्रिया जो है आज तक भी चलती है। आज तक भी हम इस प्रकार से ही फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में यही जो इसके बनाए गए जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको काम में लेते हैं। तो आज जो हम देख रहे हैं क्लासिकल बायोलॉजी का जो एडवांस है, उसमें हम कई सारी चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। इसमें फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड्स हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन्स हैं, कई प्रकार के अमीनो एसिड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, कई केमिकल्स, हार्मोन्स, पिगमेंट्स वो सिंथेसाइज किए जा रहे हैं। लार्ज वैरायटी ऑफ यूजेस के जो एंजाइम्स हैं उनको सिंथेसाइज किया जा रहा है। और कमर्शियल बायोमास फॉर कमर्शियल एंड एनिमल कंजप्शन, एनिमल के कंजप्शन, सिंगल सेल प्रोटीन्स जो हैं वो सब बनाए जा रहे हैं, कमर्शियली जो है उनका प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो बायोलॉजी का जो इम्पैक्ट बायोटेक्नोलॉजी का वो आया है, वो हमें चारों तरफ देखने को मिल रहा है। एनसी बायोटेक्नोलॉजी सेंटर जो है उसने ये बोला है कि 25 बिलियन से ऊपर एनुअल इनकम जो है नेक्स्ट 20 ईयर्स में, नेक्स्ट 20-25 साल में जो है 25 बिलियन डॉलर से ऊपर इनकम जो है वो इनके द्वारा बायोटेक्नोलॉजी के जो इंडस्ट्री है उसके द्वारा होने लगेगी। न्यूयॉर्क की जो है वो इस प्रकार की जो एक स्टडी है। अब हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में इसके जो पायनियर्स थे बायोटेक्नोलॉजी को, जो लाने वाले थे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जो शुरुआत, लाने वाले भी नहीं कह सकते हम उन्हें, पर हम ये कह सकते हैं कि उनके जो प्रयोग थे वो बायोटेक्नोलॉजी से कनेक्टेड थे, तो उनको हम इनके पायनियर्स मानते हैं। तो कुछ एक सबसे पहला जो नाम है इसमें वो हम रॉबर्ट हुक का दे सकते हैं, क्योंकि रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था। इन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप कंपाउंड बनाया था, और इन्होंने कॉक्सेल्स जो है
वो सबसे पहले सेल्स जो है वो कॉक में ऑब्जर्व की थी। तो कोशिका जो अस्तित्व में आई वो बायोटेक्नोलॉजी के लिए आगे साधन बनी। तो इसलिए हम इनको जो है थोड़ा योगदान इनका मानते हैं कि इनको भी हम इसके पायनियर्स में काउंट करेंगे। उसके बाद एंटनी वॉन ल्यूएनहॉक आए, और एंटनी वॉन ल्यूएनहॉक जैसा आपको पता ही है कि इन्होंने 1675 में बैक्टीरिया एक सिंपल माइक्रोस्कोप में के द्वारा डिस्कवर किया। इन्होंने बैक्टीरिया को ढूंढा, और बैक्टीरिया आगे जो है इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए आगे साधन बना, स्टडी के लिए साधन बना। फिर हम इसमें मेंडल का योगदान भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मेंडल ने जो है उन्होंने 1863 में, ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे हम जानते हैं, जिन्होंने कि जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट किए थे। मटर के पौधे पे इनके प्रयोग तो जग जाहिर है, सबको ही पता है। तो इन्होंने मिड 1800 में 1863 के आसपास इन्होंने पी प्लांट्स पे अपने जो है एक्सपेरिमेंट्स किए, और कई सारे जेनेटिक जो थ्योरीज हैं वो उस पर बेस्ड है, और इनको हम जेनेटिक्स का फाउंडर भी कहते हैं। तो उनको भी हम बायोटेक्नोलॉजी का पायनियर मान सकते हैं। फिर लुई पाश्चर आए, और लुई पाश्चर का भी आप जानते हैं 1870 में इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन का नोशन जो है उसको डिस्प्रूव किया। मैं आपको ये सब चीज़ें इतना शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम माइक्रोबायोलॉजी स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब स्वतः जनन का जो सिद्धांत था उसको डिस्प्रूव किया, और इन्होंने बैक्टीरिया का जो है साइंटिफिक बेसिस फर्मेंटेशन का साइंटिफिक बेसिस, और बैक्टीरिया का स्पॉलेज में किसी चीज़ को ख़राब करने में बैक्टीरिया का जो योग है उसके बारे में बात करी कि जीवाणुओं की वजह से ये चीज़ें ख़राब हो जाती है। और फिर इन्होंने किण्वन की जो साइंटिफिक बेसिस था वो दिया, और इन्होंने रेबीज़ की जो वैक्सीन है वो भी क्रिएट की। तो इन्हें भी हम इसका, उसके बाद वॉटसन एंड क्रिक आए, और वॉटसन क्रिक ने 1953 में जो है डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को एक्सरे फोटोग्राफ्स के द्वारा और एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स के द्वारा प्रूव किया। और बायोटेक्नोलॉजी इज टोटली बेस्ड ऑन डीएनए। हम जानते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग तो बेस्ड ही डीएनए पे है, तो वॉटसन एंड क्रिक का योगदान भी हम बायोटेक्नोलॉजी में इग्नोर नहीं कर सकते। एक और साइंटिस्ट आए पॉल बर्ग, और उन्होंने 1972 में जो है ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक मेथड है इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करने का फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर, वन ऑर्गेनिज्म टू अनादर, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल को जो है लगाने का काम, शिफ्ट करने का काम, इंसर्ट करने का काम जो है वो इन्होंने पॉल बर्ग ने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 1972 में। तो बायोटेक्नोलॉजी में इन सारे साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ योगदान दिया, और बायोटेक्नोलॉजी इससे जो है दुनिया के सामने आई और ये अस्तित्व में आई। तो अब हम बात करें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, अगर इसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ बायोटेक्नोलॉजी का, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन जितना पुराना है उतनी ही बायोटेक्नोलॉजी का ओरिजिन पुराना है। हालांकि इसको एज ए साइंस इंट्रोड्यूस किए हुए बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, थोड़ा सा ही 100 साल से थोड़ा सा ही ज़्यादा समय हुआ है, एक शताब्दी ही अभी गुजरी है। लेकिन फिर भी इसका ओरिजिन जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ ही हम मानते हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन जो है वो ओल्डेस्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और जो कि ग्रेन्स को सोक करके और सब बहुत पहले ही, और फ्रूट्स के जूसेस के साथ और पाम्स के जूसेस के साथ और इसके साथ फर्मेंटेशन की किण्वन की प्रक्रिया बहुत शुरू में आदि मानव के साथ ही अस्तित्व में आ गई थी। और दूसरे अर्ली प्रोसेसेस जो कि मैन के द्वारा उस समय प्रैक्टिस में थे, वो ब्रेड का प्रोडक्शन था, अल्कोहलिक बेवरेजेस का प्रोडक्शन था, बियर और शराब बनाई जा रही थी, सिरका बनाया जा रहा था, दही का बनना बहुत कॉमन शुरू से ही था। तो इन सब में कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है हमारे मानव सभ्यता के साथ से ही जो है बायोटेक्नोलॉजी चल रही है। और आज तो ग्रेटेस्ट इसने एडवांसमेंट ले लिया है इन द फील्ड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पीसीआर इज़ अ वेरी गुड टेक्निक। सिमिलरली सेल कल्चर, सेल फ्यूज़न, जीन क्लोनिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इम्यूनोलॉजी, ये सब सारी चीज़ें जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के कारण ही अस्तित्व में है, बायोटेक्नोलॉजी के कारण ही इनकी ग्रोथ है। 6000 BC सुमेरियन और बेबीलियंस जो थे उन्होंने जो है बियर प्रोडक्शन की टेक्निक को ढूंढ लिया था, और 2500 BC आर्यंस ने दही बनाना शुरू कर दिया था। 2000 BC ग्रीक्स जो थे, ग्रीस के जो पीपल थे, इन्होंने चीज़ बना लिया था मिल्क से, जो कि पहला फर्मेंटेड फूड था। किण्वन के द्वारा पहला जो प्रोडक्ट बनाया गया था वो चीज़ था।
1822 से 1895 जो मैंने अभी भी बात की, लुई पाश्चर आए थे और इन्होंने जो है वाइन में और रोड शेप्ड बैक्टीरिया को इन्होंने दिखा दिया था, और इन्होंने सोरिंग ऑफ फाइन वाइन के खट्टा होने का कारण ये बैक्टीरिया होता है इसको एक्सप्लेन कर दिया था, और इन्होंने फर्मेंटेशन की बिल्कुल सही टेक्निक को हमारे सामने इंट्रोड्यूस कर दिया था। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवर कर ली थी, जो कि अपने आप में एक मतलब रिवोल्यूशनरी डिफरेंस था, एक रिवोल्यूशनरी चेंज था बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। और 1973 में 1973 में जेनेटिक इंजीनियरिंग के सबसे पहले सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स हो गए थे, जो फेमस वर्ल्ड लेबोरेटरीज थे उनमें ये इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट्स होना शुरू हो गया था। तो ये सब जो है कई सारे फूड प्रोडक्शन के मेथड के साथ, एनिमल ब्रीडिंग और प्लांट ब्रीडिंग के साथ ओरिजिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इमर्ज हुई थी, ये जो है अस्तित्व में आई थी। बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस चीज़, नेचुरल एंजाइम्स इन योगर्ट, यीस्ट टू ब्रेड एंड फर्मेंटेशन ऑफ वाइन एंड बियर, तो ये सारी चीज़ें अस्तित्व में आ गई थी। और ट्राउट स्पर्म में जर्मन मिशर के द्वारा जो है 1869 में ढूंढ लिया गया था डीएनए। एक और बड़ा नाम है कार्ल इरेकी, इन्होंने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी वर्ड यूज़ किया था। ये एक हंगेरियन एग्रीकल्चर इंजीनियर थे कार्ल इरेकी, और इन्होंने लार्ज स्केल पिग प्रोडक्शन जो है को डिस्क्राइब करने के लिए 1919 में इन्होंने लार्ज स्केल पे पिग प्रोडक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी वर्ड को यूज़ किया था। और कुछ लोगों के द्वारा इनको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी कहा उन्होंने, कुछ लोगों ने इनके लिए ये टर्म भी यूज़ की कि ये बायोटेक्नोलॉजी के पिता की तरह हम इन्हें मान सकते थे। ये शुगर बीट्स को यूज़ करते थे एज ए सोर्स ऑफ फूड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग्स के लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए शुगर बीट्स को ये यूज़ करते थे। इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया था, ऑल लाइन्स ऑफ वर्क बाय विच प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रॉ मटेरियल विद द एड ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब ऐसा कोई भी कार्य है जो कि किसी भी प्रोडक्शन को बढ़ा दे और रॉ मटेरियल से, और उसमें हम किसकी हेल्प लें, किसी भी लिविंग थिंग की हेल्प लें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प लें, तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। कल से हम जो डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं उसमें एसएसआई डेफिनेशन हम शुरू से इसका देखते हुए आ रहे हैं। तो कार्ल इरेकी ने 1919 में सबसे पहले ये बायोटेक्नोलॉजी के साथ ये यूज़ किया था। 40 से 50 में वाइड स्प्रेड वर्क जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए को ढूंढने का और इन सब के बारे में काम हुआ, और डीएनए की खोज के साथ, डीएनए की संरचना के साथ बायोटेक्नोलॉजी अपने जो ये आज जिस दौर से गुजर रही है वो अस्तित्व में आई। 1980 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया पेटेंटिंग जो है जेनेटिकली ऑल्टर्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब जिनकी जेनेटिक्स को हम बदल रहे हैं उसका पेटेंट देने का को अप्रूव करने का काम यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में किया। 1980 से 90 के बीच में वैरायटी ऑफ जीएमओस और बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की गई इन फील्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मेडिसिन। खेती में और दवाइयों में इसका मेन यूज़ होने लगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया एक ऑर्गेनिज्म से, उसको दूसरे में डाला, और रैपिड और स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट प्लांट्स और एनिमल्स में आने लगे। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक आई और वाइड स्टेप एक्सेप्टेंस मेथड की इसकी हुई, क्योंकि इसमें क्विकली जो है और चीपली प्रोडक्शन जेनेटिकली आइडेंटिफाइड प्लांट्स का या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का जो है क्विक और चीप प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर को जो है काफ़ी वर्क हुआ और काफ़ी इसको मान्यता मिली। First transgenic organism GMO was introduced in widespread agriculture production in 1990s, particularly in the area of crops. Mainly crops में आया, plants में आया। कॉर्न और सोयाबीन की नेचुरल जो थी इंसेक्ट रेजिस्टेंस बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ जीन, नेचुरल जो किस्में थी जो कि इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस नहीं थी, उनमें एक जीन को इंट्रोड्यूस किया गया, एक जीन को डाला गया। और जो जीन कहाँ से मिला, एक बैक्टीरिया से, बेसिलस तुरंजिस से ये जो जीन मिला, और इस जीन को उसमें इंट्रोड्यूस किया गया कॉर्न में और सोयाबीन में। और अब जो किस्में डेवलप हुई वो इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस थी, इंसेक्ट के प्रति प्रतिरोधी थी। तो इस प्रकार से जो है बायोटेक्नोलॉजी से अलग अलग तरह की किस्में डेवलप की गई। फिर आप सब जानते हैं कि 1997 में डॉली जो पहला एनिमल क्लोन बना, डिप्लॉयड सेल्स, इसको प्रोड्यूस किया गया स्कॉटलैंड में। एक भेड़ डॉली जो है वो बनाई गई बायोटेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी मेथड्स को यूज़ करके, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके डॉली का अस्तित्व आया। और अर्ली 2000 में ह्यूमन क्लोनिंग पे
और इन पे भी यूएस में काम हो रहा है। और स्टेम सेल पे तो जो है रिसर्च अपने बहुत ही जोरों पे है और बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है और बहुत इसके आगे फ्यूचर में फ़ायदे देखे जा रहे हैं। तो ये बात हुई इसकी हिस्ट्री की। आगे हम कल की क्लास में इसका स्कोप क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के आगे सिग्निफिकेंस क्या है, आगे कहाँ तक जा सकती है, हमारे लिए कहाँ तक फ़ायदेमंद हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।